हालांकि इस बात को मैं मानता नहीं, लेकिन खबर यही है कि इजिप्ट जंग के लिए तैयार हो रहा है। इजिप्ट इजराइल से टकराव के लिए तैयार हो रहा है। फिर बोल रहा हूँ, मैं ऐसा मानता नहीं, लेकिन एज अ जर्नलिस्ट मुझे ये खबर बतानी पड़ेगी जो जैसी आ रही है। हजरात, खबर ये है कि इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि गाज़ा के लोगों को इजिप्ट यानी मिस्र के इलाके सनाई में भेज दे, बसा दे, और इजिप्ट मना कर रहा है कि भाई पॉसिबल ही नहीं, हम नहीं लेंगे। साथ ही $250 बिलियन का ऑफर खुद अमेरिका ने इजिप्ट को दिया है। $250 बिलियन देंगे, आप गाज़ा के लोग ले लो, लेकिन इजिप्ट ने मना कर दिया। अब खबर यह है कि इजराइल ज़बरदस्ती गाज़ा के लोगों को निकालकर इजिप्ट ठूस सकता है, जिसके लिए अब इजिप्ट ने तैयारी कर ली है। और कहा जा रहा है कि इजिप्ट इजराइल के साथ टकराव कर सकता है और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मिलिट्री एक्शन ले सकता है। जी हाँ, यही खबर है। और ठीक इस खबर के बाद इजिप्ट ने यानी मिस्र ने अपनी ताकत, सेना की ताकत भी दिखा दी है, जिससे चीज़ें साफ हो गई हैं कि इजिप्ट बड़ी तैयारी कर रहा है किसी न किसी चीज़ के लिए तो ज़रूर। ये देखिए, ये लगातार उसने अपनी बड़ी ताकत दिखाई है। ये पिछले 1 महीनों से देखा जा रहा है कि इजराइल गाज़ा के बॉर्डर पर एक्टिव हो रहा है इजिप्ट, और इजिप्ट ने भारी मात्रा में अपनी सेना की तैनाती की, जिसके बाद उसने हवा, ज़मीन और समुद्र की ताकत दिखाई है। इजिप्ट के पास अमेरिकी हथियार काफ़ी भारी मात्रा में हैं। हालांकि फिर बोलूँगा, मुझे यकीन नहीं है कि इजिप्ट इजराइल के खिलाफ कोई कदम उठाएगा, लेकिन कुछ तो रेड लाइन इसकी भी होगी, जिसको क्रॉस करने के बाद शायद ये इजराइल से टकरा भी जाए। ठीक इसी तरह से जॉर्डन के विदेश मंत्री ने भी कहा था कि अगर अमेरिका और इजराइल ज़बरदस्ती गाज़ा के लोगों को जॉर्डन भेजने की कोशिश करते हैं तो हम इसको डिक्लेरेशन ऑफ वार मानेंगे, यानी ऐलान जंग मानेंगे। एक बात क्लियर हो गई है कि यही दोनों जो इजराइल और अमेरिका का पेशाब पी रहे थे और उसकी गुलामी कर रहे थे, आज वही अमेरिका और इजराइल इनके मुंह पर चढ़कर थूक रहे हैं और इन्हें मजबूरी में अब टकराने के लिए खड़ा होना पड़ रहा है। इसीलिए कहते हैं, एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल, ऐसा कोई सगा नहीं जिन्हें अमेरिका इजराइल ने ठगा नहीं। वही मेरे दोस्तों, ये गाज़ा की सरजमीन का वीडियो है। खबर ये कंफर्म की जा रही है इस वीडियो के आधार पर कि गाज़ा के अंदर हमास बड़ी मात्रा में और नए मेंबर्स को शामिल कर रहा है, यानी गाज़ा के अंदर हमास दोबारा से मजबूत हो रहा है। इसके बाद दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने भी क्लियर कट सामने आकर डोनाल्ड ट्रंप के प्लान को रिजेक्ट कर दिया। कहा कि गाज़ा के लोगों को गाज़ा से निकालकर कहीं और बसाना बेतुका है, ये बेमायने है, ये इतना भी ख़ास नहीं है कि हम इस पर ध्यान भी दें, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। हकीकत यह है कि नेतन्याहू से 2 कदम आगे तो ट्रंप चल रहा है। ट्रंप ने हालिया बयान में ये तक कहा था कि मेरा ये मानना है कि ये एक बड़ी गलती है कि गाज़ा के लोगों को, फिलिस्तीन के लोगों को वापस गाज़ा में जाने दिया जा रहा है। सुनिए। No, I think that it's a big mistake to allow people, the Palestinians or the people living in Gaza, to go back yet another time. And we don't want Hamas going back. And think of it as a big real estate site. And the United States is going to own it and will slowly, very slowly, we're in no rush, develop it. We're going to bring stability to the Middle East and a totally war-torn part of the Middle East. A part of the Middle East that has caused tremendous problem, the Gaza Strip. And we'll own it. It's totally demolished right now. It's a demolition site. It'll be reclaimed. It'll be leveled out, fixed up. There won't be anybody. अब सब दूध का दूध, पानी का पानी है। अब ये देखिए, अमेरिका के ही अंदर जो यहूदी हैं, जो ठीक ठाक हैं, मतलब जो फिलिस्तीन के समर्थन में रहते हैं, उन्होंने इजराइल का, अपने ही मुल्क का झंडा जलाया है और विरोध किया है नेतन्याहू का, विरोध किया है उस प्लान का डोनाल्ड ट्रंप का
जिस प्लान के अंतर्गत गाजा के लोगों को गाजा से निकालना है। अमेरिका में सुपर बाउल फिनाले नाम का एक फंक्शन होता है, ये तस्वीर देखिए, प्रोग्राम होता है। इस दौरान सूडान और फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया गया, जिसके बाद जिसने झंडा लहराया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक लंबे समय के बाद गज्जा के अंदर, तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, गज्जा के अंदर वाटर टैंक पहुंचना शुरू हो गए हैं। अच्छी खबर यह है, खतरा तो मंडरा रहा है, लेकिन फिलहाल अच्छी खबर यह है कि पानी पहुंच रहा है और नितजारिम कॉरिडोर से इजराइल बाहर हो गया है। उधर बर्तानिया में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। वहीं अब जहां इजराइल के लोगों को पता चल चुका है कि हमारा ही प्रधानमंत्री अमेरिका जाकर अब यहां वापस आकर डील को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, तो तमाम इजराइल के लोग सड़कों पर उतरकर ही अपने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, पागल आदमी सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनों के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी खतरा होता है। ये दोनों चेहरे जाने माने हैं अमेरिका के। अभी ये कुछ दिन पहले तक विदेश मंत्री थे, ये है ना जो दिख रहे हैं आपको, और जो पीछे खड़ा हुआ शख्स है ये पूर्व अभी पिछली सरकार के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। इनको जो सिक्योरिटी, एडवांस सिक्योरिटी, जैसे समझ लीजिए आपकी जबान में Z+ सिक्योरिटी जो मिली हुई थी, वो सिक्योरिटी डोनाल्ड ट्रंप ने इनसे वापस ले ली है। अब इनको कहीं भी पकड़कर गुद्दी लाल की जा सकती है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी मांग की है कि हमास पूरा का पूरा अपने संगठन के साथ गाजा छोड़ दे, तभी हम गज्जा को दोबारा से बनाना शुरू करें। हालात इजराइल के इतने बुरे हैं जो मीडिया में नहीं दिखाया जाएगा कि एक अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स इजरायली सेना में शामिल नहीं होना चाह रहा था और इस वजह से वो अपना देश इजराइल छोड़कर भाग रहा था, जिसे इजराइल की मिलिट्री ने इजराइल के ही एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि अमेरिका गाजा में इन्वेस्टर बनेगा, पैसा लगाएंगे हम, और इजराइल फिर गाजा को अपनी सिक्योरिटी के तौर पर देखेगा। No deliberations. It's been very well received, where basically the United States would view it as a real estate transaction, where we'll be an investor in that part of the world, and no rush to do anything. We wouldn't need anybody there. It would be supplied and given to us by Israel. They'll watch it in terms of security. We're not talking about boots on the ground or anything, but I think the fact that we're there, that we have an investment there, I think would go a long way to creating peace. We don't want to see everybody move back and then move out in 10 years. This has been going on for 50 years, much more than that. We just want to see stability. That would be having us have that particular peace in that particular. उधर ये तस्वीर वेस्ट बैंक की है। वेस्ट बैंक से दर्जनों फिलिस्तीनियों को एक बार फिर से इजराइल की सेना ने गिरफ्तार कर लिया है और जेल में ले जाकर ठूस दिया है। उधर हेल फायर मिसाइल के साथ $7.4 बिलियन के हथियार अप्रूव कर दिए हैं इजराइल को, जिसके बाद आप समझ सकते हैं कि इजराइल पूरी तरह से रीलोड हो चुका है हथियारों के साथ। अमेरिका के जिस होटल में नेतन्याहू रुके हुए थे, उसी होटल के अंदर तक फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। After continuing to drop 2,000-pound bombs on people in
आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो मेन प्रोसिक्यूटर हैं करीम खान, ये अमेरिका के पहले टारगेट बने हैं। अमेरिका ने इन्हीं के ऊपर, करीम खान के ऊपर तमाम प्रतिबंध लगा दिए हैं। इजराइल के कैदियों को हमास जब रिहा कर रहा है तो वो मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं, हट्टे कट्टे हैं, जिस्म पे कोई दाग नहीं है। उल्टा उनकी आंखों में, इजरायली महिलाओं की आंखों में, इजराइल की लड़कियों की आंखों में फिलिस्तीनियों के लिए मोहब्बत नज़र आ रही है, प्यार, नरमी नज़र आ रही है। वहीं वो इजराइल पहुंचने के बाद भी गाज़ा के खिलाफ कोई उल्टा सीधा बयान नहीं दे रहे। लेकिन ये तस्वीर देखिए, जो इजराइल की कैद से बुजुर्ग शख्सियत रिहा हुई है, वो शख्स बोल रहे हैं, वो शख्स बता रहा कि रेड क्रॉस जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सामने तक इजराइल की सेना ने हमें आखिर तक पीटा है, जब तक हम पूरी तरह से आज़ाद ना हो गए। एग्जाम्पल के तौर पर अब ये तस्वीर देखिए, ये दोनों एक ही शख्स हैं दोस्तों। जी हाँ, ये टीचर हैं अल इब्राहिम। सोचिए, गिरफ्तारी से पहले की तस्वीर देखिए और गिरफ्तारी के बाद जब आज रिहा हुए हैं। हजरात सोचिए, चेहरा बदल गया, रंगत बदल गई, हुलिया बदल गया, इंसान पूरी तरह से बदल गया। ये इजराइल जेल के अंदर करता है। उधर इजराइल की सेना फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में रेड कर रही है और रेड करने के बाद जो कयामत का मंजर आ रहा है, सिर्फ तबाही नजर आ रही है। देखिए, حواشين هون تفتش انت. نعم. نبنيهم نقدر نحط التخيل بالبنية. مش كثير خليك صورة. جننوني البس والبس والله العظيم مت انطق العزاء. هناك نشرة اخبار على المزيج. حياة حلو، المخيم حلو والله مبسوطين، ونحن ان شاء الله نضل مبسوطين ويديم عز المخيم. امين. شو كيف حلوقهم؟ شو رايك؟ والله منجنين، مولع معهم قدحين، والله لهم نقعد بخشي اهو ما بقيت. حواشين هون تفتش انت. نعم. It is the heart of the community, and no matter what happens, our हजरात मोहतरम, फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।